धीरे मुरली बजावे नगला, धीरे धीरे मुरली बजावे नगला, राधा राधा हंसती आई रे राधा राधा हंसती आई रे मेरे श्याम सलोने। जीवन में ढूंढा जीवन में ढूंढा तुमको वन में ढूंढा जीवन में ढूंढा तुमको मधुवन में ढूंढा जीवन में ढूंढा तुमको मधुवन में ढूंढा गुरुद्वारे आई रे सलोने गुरुद्वारे आई रे मेरे श्याम सलोने श्याम सलोने मेरे श्याम सलोने धीरे धीरे मुरली बजा मेरे को राधा राधा हंसते धीरे धीरे राधा राधा हंसते आई मेरे प्यारी प्यारी बहन सदा जलाला प्यारी प्यारी बहन सदा जलाला राधा राधा हंसते आई मेरे राधा राधा हंसते आई मेरे राधा नाचते आई रे मेरे श्याम सलोने राधा नाचते आई रे मेरे श्याम सलोने भगवान की जय। आए बास बरसाने को दी इतनो तो कीजो लाडली इतनो तो कीजो जग जजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो जग जजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो
सुख भाग के खाओ कबहु प्रसादी श्री वैलम की कृपा हो तो पाओ कबहु प्रसादी श्री वैलम की कृपा हो तो पाओ किशोरी कोई अपना कर लियो लाडली अपना कर लियो जग जजाल छुड़ाए बात बरसाए लाडली इतना तो कियो किशोरी इतना तो कियो जग जजाल छुड़ाए बात बरसाए लाडली इतना तो कियो जग जजाल छुड़ाए बात बरसाए गोदी बिहारी दर्शन पाओ किशोरी कोई अपना कर लीजो लाडली अपना कर लीजो जग जजाल छुड़ाए वास बरसाए किशोरी इतना तो कीजो लाडली जग जजाल छुड़ाए वास बरसाए गोदी हो जग जजाल छुड़ाए वास बरसाए गोदी हो वास बरसाए गोदी वास बरसाए गोदी वास बरसाए गोदी वास बरसाए बिहारी भोले भागवत महापुराणी जय जय श्री राम जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी बोल कन्हैया गजानन भूति गणाधिसेवितं कपित्यजम्बो फलचारुभवत्करं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादकं
यही हर धाम यही हर धाम यही हर धाम यही के मंगल की आरती भागवत भगवान की आरती शांति गीत पावन मिटाने वाला कराने वाला शांति गीत पावन मिटाने मधुर बोल जगदंब को मार्ग बताने वाला बताने वाला मधुर बोल जगदंब को मार्ग बताने वाला बताने वाला महिमा कुंडल और देखे मुरली की ओर देखे सामने की ओर देखे देखते ही भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद शेषनाग जी आए और शेषनाग ने भगवान की छाया के कहीं ये बूंदे प्रभु के ऊपर ना जाए। भगवान का भक्तमान रूप शेषनाग जी ने भगवान श्री राम कृष्ण की छाया में उतारे। यमुना मैया ने देखा कि आज हमारे हृदय स्वामी हमारे घर आए। यमुना जी जानते हैं कि मेरे घर में प्रभु जी आए हैं और जब तक मैं कुछ चरणों का स्पर्श नहीं कर लेते, जब तक भगवान के चरणों को मैं छू नहीं लूंगी और जब तक भगवान को मैं आगे जाने नहीं। आज यमुना जी भगवान के चरणों को छूने के लिए इतना निलोन बन करके प्रयास कर रहे हैं भगवान के चरणों को छूने के लिए, लेकिन वसुदेव जी तो बड़े भयभीत हो गए हैं। वसुदेव जी जानते हैं कि मुझे लगता है यमुना तो मुझे अपनी लड़ा को बह करके ले जाएगी।
और वसुदेव जी ने अपने मन को भगवान ठाकुर के चरणों में लगाया। ताहिराज मुझे लगता है कि मेरा पैर रखना भारी पड़ गया, मेरा यहाँ रहना, मुझे आगे बढ़ना, आगे चलना मुझे असंभव सा हो गया है। करुणा के सागर दयाधार मेरे और मेरे लाला की रक्षा करिए। लेकिन भगवान कृपाल कृष्ण जानते हैं, हे पिताजी, यमुना जी आपको और मुझे पहना नहीं चाहता। यमुना की प्यारी लाडली, तू मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहती है, मेरे चरणों को छूना चाहती है। भगवान आकर के पवित्र मैया यशोदा जी सोने लगी। मैया यशोदा जी ने देखा कि रात्रि का वक्त है और मैया यशोदा जी जिस योग माया ने कन्या ने रात को जन्म लिया, उस कन्या को लेकर के यशोदा जी सोने लगी। रात्रि का वक्त है और मेरे भगवान वसुदेव जी ने अपने लाला को तो मेरे प्यारे उस पालने में शरणागुदेवो नाथ हरि। रात्रि का वक्त है और भगवान को मैया यशोदा जी के पास में सुलाया। लाला को वसुदेव जी ने मैया के पास में सुला दिया, प्रवेश किया। वही हाथों में हथकड़ियां लग गई हैं, पैरों में बेड़ियां लग गई हैं। ये पहरेदार कन्या का रुदन सुनकर के मेरे प्रिय सज्जनों खड़े हो गए। पहरेदार दौड़े दौड़े भागे भागे महाराज का अंतिम बात आए कि महाराज आप देखिए कि आपकी संतान ने जन्म लिया है, आपका काल पैदा हो गया है। तलवार को लेकर के मारने के दौड़ा दौड़ा भागा भागा। सुखदेव जी भगवान ने कहा कि हे राजा, देवकी के पास में जेलों में पहुंचा और कंस ने उस बालक को मारना प्रारंभ कर दिया। अरे बहन, कहाँ है मेरा बाल, किसने जन्म लिया है? लेकिन देवकी जी ने कहा कि भैया ये तो कोई तुम्हारा काल नहीं है, ये मेरी बेटी है, आपकी भांजी लगती है। भैया आप इस मेरी कन्या का वध मत करिए, मेरी कन्या को जीवन दान दे दीजिए। भैया मेरी पुत्री को मत मारिए। देवकी माता हाथ हाथ करके बार बार विनती कर रही है, लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों अत्याचारी कंस ने माता देवकी का एक भी शब्द नहीं सुना। संतान का काल है, लेकिन देवकी की आखिरी संतान आज बेटी हुई और वो भी मेरे हाथ से छूट के चली। वही बेटी कहती है कि अत्याचारियों है, और जब बेटी होती है तो बेटी होती है, अब जब लाला हुआ है तो तेरे पास में लाला है। अरे दान दक्षिणा तुझे नहीं देनी है, मत दे, लेकिन ये मत कहे कि रात को बेटी हुई और तुम्हें बेटा होगा। और एक में शोर हो गया, भैया चलो चलो, बाबा धन के यहाँ लाला होया है, बधाई ले आओ भैया। बाबा नंद जी की आयु 90 साल की है। घर जाऊंगी ताली बजाते हुए, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके भाई लेके जय हो हरि जय जय प्यारे हरि। मैंने सुना है लाला भाई, सुना है लाला भाई, सुना है लाला भाई, सुना है
तीरथ से निराले भये हैं, लाला तीरथ से निराले भये हैं। लाला के दर्शन पाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, नंद बाबा के घर जाओगे, नंद बाबा के घर जाओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। कौन लाई रंग साड़ी, लाई रंग साड़ी, कौन लाई रंग साड़ी, लाई रंग साड़ी, रंग साड़ी मेरी रंग साड़ी, साड़ी मेरी रंग साड़ी, कौन लाई रंग साड़ी, सजी हुई है ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे, सजी हुई है ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे, सजी हुई है ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे, सजी हुई है ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे। नौबत बज रही है गजनी, नौबत बज रही है गजनी, भट बाबा के द्वारे आया, आया रे आया, गजनी बज रही आज बधाई, आया आया रे आया, गजनी बज रही आज बधाई, आया रे आया, गजनी बज रही आज बधाई, आया रे आया, गजनी बज रही आज बधाई। तालियां बजा दो। सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं बजरारी, सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं बजरारी, श्यामचंद्र की मोटी मोटी अखियां हैं बजरारी, श्यामचंद्र की मोटी मोटी अखियां हैं बजरारी, करुणासागर की सूरतिया, करुणासागर की सूरतिया लगती प्यारी प्यारी, आया रे आया, आज बधाई, आया रे आया, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही
भेदवासी गावे आज बधाई, भरे भेदवासी गावे आज बधाई। जुग जुग जीवे माती यशोदा, जुग जुग जीवे माती यशोदा, तेरो भुवन सधाई। लाला रे लाला, बजरंगी आज बधाई, आया आया रे आया, बजरंगी आज बधाई, आया रे आया, बजरंगी आज बधाई, आया आया रे आया, बजरंगी आज बधाई। आज भैया पूरे ब्रजवासी बाबा के घर आकर नृत्य बाबा नंद जी के हाथ में लड्डू पेड़ा धन दौलत अन्न धन वस्त्र जो भी आए इतनो दियो बल्लभ तक पहुंचा। आज सुखदेव भगवान कहते हैं राजा एक नहीं बाबा के यहाँ दो लाला हुए, रोहिणी मैया ने भी दो लाला को जन्म दिया, लेकिन इधर तो गोकुल में बाबा के यहाँ बधाइयाँ हो रही हैं और इधर मथुरा में रात को कंस को नींद नहीं आ रही। कंस सोचता है कौन है मुझे मारने वाला, और धीरे धीरे करके हमारे लाला प्रभु जी 6 दिन के साथ 6 दिन के ठाकुर जी आओ जब लाला हमारे कान्हा जी 6 दिन के भय, और इधर कंस ने अपने पास में अघासुर की पत्नी पूतना को बोला, पूतना को ब्रज में सभी गोपियां मैया ललिता विशाखा चंद्रावन वंदा शारदा जी लाला की छठी पूजने की काल में शाम को व्रत होने वाला है, लाला की छठी आज पूजी जाएगी, माता मैया होगी लाला को भात तू गर्गाचार्य भगवान का नाम संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य भगवान का जाप नाम संस्कार करने के लिए आए हैं, और बाबा नंद जी ने गर्गाचार्य मुनि जी का बड़ा भव्य अभिनंदन स्वागत किया। बाबा मैं अपने गोकुल में आपको बड़ा स्वागत करूंगा, और हे बाबा आज मेरे लाला 11 दिन को है गए हैं, और आप मेरे पुत्र को नामकरण कर दीजिए, नाम संस्कार। लेकिन गर्गाचार्य मुनि ने कहा अरे नंद मैं तेरे पुत्र का नाम संस्कार नहीं करूंगा, तू नहीं जानता है तेरे पुत्रों का नाम संस्कार मैंने किया तो तेरे पुत्रों के लिए बहुत बड़ी कोई मुसीबत बन जाएगी, तेरे पुत्रों का नाम संस्कार मैं करूंगा, तेरे पुत्रों के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मैं उन गुरु पुरोहित आचार्य जो हूँ वसुदेव का हूँ, और जब कंस को ये पता लगेगी कि गर्गाचार्य ने नंद के यहाँ जो लाला है उसका नाम संस्कार किया है, तो कंस तेरे पुत्रों को मारने के लिए नाना प्रकार का उपाय करना प्रारंभ करेगा। गर्गाचार्य मुनि जी ने मेरे प्रिय सज्जनों इन प्रभु का नाम संस्कार करने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया, लेकिन नंद बाबा जी कह रहे हैं प्रभु हाँ मेरा जीवन मरण, हाँ मेरा जीवन मरण, यस अहो भरत भावी प्रबल बिलकी गयो मुनिना, हाँ जी ला जीना मरना यस भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया है, लेकिन 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखा है। भगवान श्री नारायण जी ने इंसान को सब कुछ दे दिया जावे, लेकिन 6 वस्तु भगवान ने अपने हाथ में रखी है, हानि और लाभ, जीना मरना
यस और यस। यही बात बाबा नंद जी ने कहा। हे भूत विश्व के प्रकार का विद्वान ज्ञाता महामुनि गर्गाचार्य मैं अपने चरणों में निवेदन करता हूँ कि हान और जीना माना तो विधाता के हाथ में है। अरे जब प्रभु की दृष्टि मेरी लाला कन्हैया के ऊपर है तो मेरी लाला को कोई भी मार नहीं पाएगा। हे महात्मा मेरे पुत्र का नाम संसार कर दो, मेरी यही इच्छा थी। तो मेरी मेरे पत्नी बाबा नंद जी के बार बार कहने पर गर्गाचार्य जी के बच्चों का नाम संसार करने लगे। लेकिन रोहिणी और मैया यशोदा जी बाबा नंद जी ने कहा, रोहिणी अरे यशोदा बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं और हमारी इच्छा है कि हम आज अपने लाला का नाम संस्कार उन्हीं बाबा से करा लेते हैं। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए आज चौक जैसे बैठे गर्गाचार्य मुनि जी नाम करने के लिए आए हैं। तो रोहिणी तो ठाकुर बांके के बिहारी जी को ले लिया है और यशोदा मैया ने रोहिणी का पुत्र भगवान को ले लिया है। और आज यहाँ पर गर्गाचार्य मुनि जी के बच्चों का नाम संस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। हे नंद यशोदा सहित वीणम नाथो कि यशोदा जी की जो गोद बालक है बाबा ने नंद जी ने कहा प्रभु पहले मेरे बड़े बेटे का नाम खड़ा करिए जो रोहिणी की गोदी में है। गर्गाचार्य मुनि ने कहा तेरी पत्नियों ने मेरी परीक्षा लेने के लिए पुत्रों को बदल लिया, तू नहीं जानता। और जो बड़ा बेटा यशोदा की गोद में है और जो मेरा छोटा लाला है वो रोहिणी की गोद में है। बड़े पुत्र का नाम राम, लेकिन जो तेरा छोटा बेटा है कि एक सहस्त्र हजार नामों का वर्णन तो विद्वानों ने किया है। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई नागर कहेगा, कोई चोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा। लेकिन मैं तेरे छोटे बेटे का नाम अरे कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई नागर कहेगा, कोई पुत्र को चोर कहेगा। लेकिन मैं तेरे छोटे बेटे का नाम कृष्ण रखता। इनके एक सहस्त्र हजार नाम तो विद्वानों ने रखे दिए। आज बाबा नंद जी के यहाँ पर इन दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ और बाबा नंद जी ने इनको संत को भोजन कराया, दक्षिणा दी। और संत आज जैसे बाबा गर्गाचार्य मुनि जी भोजन कर रहे हैं।